एक समय की बात है, वास्तव में बहुत समय पहले एक राजा रहता था जिसने प्रतिज्ञा की थी कि वह तब तक रोटी नहीं खाएगा जब तक कि वह दान में 100 तोला सोना न देते। इसलिए हर दिन राजा करण से पहले, क्योंकि यही उसका नाम था, नाश्ता करने से पहले महल के नौकर गरीब लोगों की भीड़ के बीच बिखेरने के लिए सोने के टुकड़ों की टोकरियां और टोकरियां लेकर बाहर आते थे, जो आप निश्चित रूप से कभी नहीं भूलते थे भिक्षा प्राप्त करने के लिए वहां उपस्थित होना। वे कैसे ऊधम मचाते, संघर्ष और हाथापाई करते थे। फिर जब आखिरी सोने के टुकड़े के लिए लड़ाई हुई तो राजा करण अपने नाश्ते के लिए बैठ गए और इसका आनंद उस व्यक्ति की तरह लिया जिसने अपनी बात रखी हो। अब जब लोगों ने राजा को इस तरह अपना सोना लुटाते हुए देखा तो उन्होंने स्वाभाविक रूप से सोचा कि देर सबेर शाही खजाने से सोना खत्म हो जाएगा और राजा, जो स्पष्ट रूप से अपने वचन का पक्का व्यक्ति था, मर जाएगा भूखमरी। लेकिन हालांकि महीने और साल बीत गए, हर दिन नाश्ते के समय से सिर्फ 1/4 घंटे पहले नौकर सोने की टोकरियां और टोकरियां लेकर महल से बाहर आते थे और जैसे ही भीड़ तितर बितर हुई, उन्होंने राजा को शाही भोज हॉल में नाश्ते के लिए प्रसन्नतापूर्वक बैठे हुए देखा और मोटा और भूखा जैसा कि हो सकता है। अब निस्संदेह इस सब में कुछ रहस्य था और यह रहस्य मैं अब आपको बताऊंगा। राजा करण ने पहाड़ी की चोटी पर रहने वाले एक पवित्र और बहुत भूखे बूढ़े फकीर के साथ एक समझौता किया था और समझौता ये था, राजा करण को हर दिन नाश्ते में खुद को भूनने और खाने की अनुमति देने की शर्त पर। फकीर ने उन्हें 100 वजन शुद्ध सोना दिया। निस्संदेह यदि फकीर एक साधारण प्रकार का व्यक्ति होता तो समझौता अधिक समय तक नहीं चलता, क्योंकि एक बार राजा करण को भूनकर खा लिया जाता तो मामला खत्म हो जाता। लेकिन फकीर वास्तव में एक बहुत ही उल्लेखनीय फकीर था और जब उसने राजा को खा लिया और हड्डियों को बिल्कुल साफ कर लिया तो उसने बस उन्हें एक साथ रख दिया, 1 या 2 आकर्षण कहा, और हे प्रेस्टो, वहां राजा करण हमेशा की तरह मोटा और हंसमुख था, जो अगली सुबह के नाश्ते के लिए तैयार था। वास्तव में फकीर ने इस मामले में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये स्वीकार करना होगा कि नाश्ता करने वाले और नाश्ता करने वाले दोनों के लिए ये बहुत सुविधाजनक था। फिर भी हर सुबह उबलते तेल के एक बड़े फ्राइंग पैन में जिंदा डाला जाना निश्चित रूप से सुखद नहीं था और मेरी ओर से मुझे लगता है कि राजा करण ने अपना 100 तोला सोना शानदार ढंग से अर्जित किया। लेकिन कुछ समय के बाद वह इस प्रक्रिया का आदी हो गया और काफी खुशी से पवित्र और भूखे व्यक्ति के घर चला गया, जहां सबसे बड़ा फ्राइंग पैन पवित्र आग पर थूक रहा था और छिड़क रहा था। फिर वह दिन का समय फकीर को दे देता था, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वह समय का पाबंद है, और उसके गर्म तेल के स्नान में शान से कदम रखता था। हे भगवान, वह कैसे झुलसा और लड़खड़ाया। जब वह कुरकुरा और भूरा हो गया तो फकीर ने उसे खाया, हड्डियां उठाई, उन्हें एक साथ जोड़ा, एक आकर्षण गाया और अपना गंदा पुराना फटा हुआ कोट बाहर निकालकर काम पूरा किया, जिसे उसने हिलाया और हिलाया, जबकि चमकीले सुनहरे टुकड़े आए जेब से निकलकर फर्श पर गिर रहा है। तो इस तरह से राजा करण को सोना मिला, और अगर आप इसे बहुत असाधारण मानते हैं तो मैं भी ऐसा ही मानता हूं। अब महान मानसरोवर झील में, जहां, जैसा कि आप जानते हैं, सभी जंगली हंस तब रहते हैं जब वे हमें छोड़ देते हैं और बीज मोती खाते हैं, वहां एक बड़ा अकाल था। मोती इतने दुर्लभ थे कि हंसों के एक जोड़े ने दुनिया में जाकर भोजन की तलाश करने का फैसला किया, इसलिए वे उज्जैन में राजा बिक्रमजीत के बगीचे में उड़ गए। अब जब माली ने सुंदर पक्षियों को देखा तो वह प्रसन्न हुआ और उन्हें रुकने के लिए प्रेरित करने की आशा से उन्हें खाने के लिए अनाज फेंक दिया, परंतु उन्होंने उसे छूना न चाहा और न उसने उन्हें कोई अन्य भोजन दिया। इसलिए वह अपने मालिक के पास गया और उसे बताया कि बगीचे में हंसों का एक जोड़ा है जो कुछ भी खाने से इनकार कर रहा है। तब राजा बिक्रमजीत बाहर गए और उनसे पक्षियों की भाषा में पूछा, क्योंकि जैसा कि हर कोई जानता है, बिक्रमजीत जानवरों और पक्षियों दोनों को समझता था। ऐसा क्यों था कि उन्होंने कुछ नहीं खाया?
हम अनाज नहीं खाते, उन्होंने कहा, न तो फल, न ही ताज़ा बिना छेद वाले मोतियों के अलावा कुछ भी। तब राजा बिक्रमजीत ने बहुत दयालु होकर मोतियों की एक टोकरी मंगवाई, और प्रतिदिन जब वह बारी में आता तो हंसों को अपने हाथ से खाना खिलाता। लेकिन एक दिन जब वह हमेशा की तरह उन्हें खाना खिला रहा था, तभी मोतियों में से एक मोती में छेद हो गया। प्यारे हंसों को तुरंत इसका पता चल गया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि राजा बिक्रमजीत के पास मोतियों की आपूर्ति कम हो रही थी। उन्होंने दूर तक जाने का मन बना लिया। इसलिए उसकी विनती के बावजूद उन्होंने अपने चौड़े सफेद पंख फैलाए और नीले आकाश में उड़ गए। उनकी फैली हुई गर्दन सीधे महान मानसरोवर झील पर घर की ओर इशारा कर रही थी। फिर भी वे कृतघ्न नहीं थे, क्योंकि उड़ते समय उन्होंने बिक्रमजीत की प्रशंसा की। अब राजा करण अपने सेवकों को सोने की टोकरियां लाते हुए देख रहा था। तभी जंगली हंस उसके सिर के ऊपर से उड़ते हुए आए, और जब उसने उन्हें गाते हुए सुना, बिक्रमजीत की जय हो, बिक्रमजीत की जय, उसने मन ही मन कहा, ये कौन है जिसकी प्रशंसा पक्षी भी करते हैं। मैं हर दिन अपने आप को भूनकर खाता हूं ताकि मैं 100 तोला सोना दान में दे सकूं, फिर भी कोई हंस मेरा गीत नहीं गाता। इसलिए ईर्ष्यालु होकर उसने एक पक्षी पकड़ने वाले को बुलाया, जिसने बेचारे हंसों को चूने से फंसाया और पिंजरे में डाल दिया। तब करण ने महल में पिंजरा लटका दिया और अपने सेवकों को हर प्रकार के पक्षियों के लिए भोजन लाने का आदेश दिया। लेकिन घमंडी हंसों ने केवल अपनी सफेद गर्दनें तिरस्कारपूर्वक घुमाते हुए कहा, बिक्रमाजीत की जय, उसने हमें खाने के लिए मोती दिए। तब राजा करण ने परास्त न होने का निश्चय करके मोती मंगवाए, लेकिन फिर भी घृणित हंसों ने कुछ भी नहीं छुआ। तुम क्यों नहीं खाओगे? राजा करण क्रोधपूर्वक बोले, क्या मैं बिक्रमजीत जितना उदार नहीं हूं? तब हंस की पत्नी ने उत्तर देते हुए कहा, राजा किसी निर्दोष को कैद नहीं करते, राजा स्त्रियों के विरुद्ध युद्ध नहीं करते। अगर बिक्रमजीत यहाँ होता तो वह किसी भी कीमत पर मुझे जाने देता। इसलिए करण ने उदारता में पीछे न हटते हुए हंस की पत्नी को जाने दिया, और उसने अपने चौड़े सफेद पंख फैलाए और दक्षिण की ओर बिक्रमजीत के पास उड़ गई और उसे बताया कि कैसे उसके पति ने राजा करण के दरबार में एक कैदी को रखा था। निस्संदेह बिक्रमजीत, जो जैसा कि हर कोई जानता है राजाओं में सबसे उदार था, जिसने गरीब बंदी को रिहा करने का दृढ़ संकल्प किया था। और हंस को वापस उड़ने और अपने साथी के पास वापस जाने के लिए कहा। उसने एक नौकर की वेशभूषा धारण की और बिक्रू का नाम लेते हुए उत्तर की ओर यात्रा की, जब तक कि वह राजा करण के राज्य में नहीं पहुंच गया। तब वह राजा के यहाँ सेवा करने लगा और प्रतिदिन सोने के सिक्कों की टोकरियां उठाने में सहायता करने लगा। उसने जल्द ही देख लिया कि राजा करण की अथाह संपत्ति में कुछ रहस्य है, और जब तक उसे इसका पता नहीं चल गया, उसने चैन की सांस नहीं ली। इसलिए एक दिन पास में छिपे हुए उसने राजा करण को फकीर के घर में प्रवेश करते और उबलते तेल में कूदते हुए देखा। उसने उसे घुंघराले और तमतमाते हुए देखा। उसने उसे कुरकुरा और भूरा निकलते देखा। उसने भूखे और पवित्र फकीर को हड्डियां चुनते देखा, और अंत में उसने राजा करण को देखा, हमेशा की तरह मोटा और हंसमुख, अपने 100 वजन के साथ पहाड़ से नीचे जा रहा था सोने का। तब बिक्रू को पता था कि क्या करना है, इसलिए अगले ही दिन वह बहुत जल्दी उठा और एक चाकू लेकर उसने अपने शरीर पर वार कर लिया। इसके बाद उसने कुछ काली मिर्च और नमक, मसाले, कुटे हुए अनार के दाने और मटर का आटा लिया। इन्हें उसने एक सुंदर करी सामान में मिलाया और खुद को इससे पूरी तरह से रगड़ा। चतुराई के बावजूद कटे हुए स्थानों पर जब उसे लगा कि वह खाना पकाने के लिए पूरी तरह से तैयार है, तो वह पहाड़ी पर चढ़कर फकीर के घर गया और फ्राइंग पैन में चला गया। फकीर अभी भी सो रहा था, लेकिन वह जल्द ही घरघराहट और कपकपी के साथ जाग गया और खुद से कहा, मेरे प्रिय, आज सुबह राजा को कितनी असाधारण खुशबू आ रही है। वास्तव में गंध इतनी स्वादिष्ट थी कि वो किंग के कुरकुरा और भूरा होने तक इंतजार नहीं कर सका। लेकिन फिर हे भगवान, उसने उसे कैसे निगल लिया। आप देखिए, वो इतने लंबे समय से सादा तला हुआ खा रहा था कि एक शैतान राजा काफी बदल गया था। उसने हड्डियां बहुत साफ सुथरी उठाई, और मेरा विश्वास है कि उसने उन्हें भी खा लिया होता,
अगर वह सोने के अंडे देने वाली हंस को मारने से नहीं डरता। फिर जब सब कुछ खत्म हो गया तो उसने राजा को फिर से इकट्ठा किया और आंखों में आंसू भरते हुए कहा, निश्चित रूप से वह क्या नाश्ता था। मुझे बताओ कि तुमने इतना अच्छा स्वाद कैसे प्राप्त किया, और तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें वह दूंगा। इसके बाद बिकरू ने उसे बताया कि यह कैसे किया गया था और वादा किया कि अगर उसे बदले में पुराना कोट मिल जाए तो वह हर सुबह खुद को शैतान बना लेगा, क्योंकि उसने कहा, तलना अच्छा नहीं लगता और मुझे समझ नहीं आता कि मुझे हर दिन महल में 100 तोला सोना ले जाने की परेशानी क्यों उठानी पड़ेगी। अब अगर मैं कोट रखूं तो मैं उसे वहीं हिला सकता हूं। इस पर फकीर सहमत हो गया और कोट लेकर बिकरू चला गया। इस बीच राजा करण पहाड़ी पर मेहनत करते हुए आए और आश्चर्यचकित रह गए जब उन्होंने फकीर के घर में प्रवेश किया। आग बुझ गई थी, फ्राइंग पैन हटा दिया गया था और फकीर हमेशा की तरह पवित्र था, लेकिन कम से कम भूखा नहीं था। क्यों, क्या बात है? राजा लड़खड़ा गया। आप कौन हैं? फकीर ने पूछा। शुरुआत में वो कुछ हद तक अदूरदर्शी था और भारी भोजन के बाद उसे नींद भी आ रही थी। कौन? क्यों, मैं राजा करण हूं। भूलने के लिए आओ। क्या तुम्हें अपना नाश्ता नहीं चाहिए? मैंने नाश्ता कर लिया है। फकीर ने अफसोस भरी आह भरी। जब आप शैतान थे तो आपका स्वाद बहुत अच्छा था। मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं, मैं अपने जीवन में कभी निराश नहीं हुआ। राजा चिल्लाया, तुमने किसी और को खा लिया होगा। बस यही तो मैं अपने आप से कह रहा था। फकीर नींद में लौटा। मैंने सोचा, ये केवल मसाले ही नहीं हो सकते। वह खर्राटे खर्राटे खर्राटे। यहां देखो, राजा करण ने गुस्से में फकीर को हिलाते हुए कहा, तुम्हें मुझे भी खाना होगा। नहीं कर सका। पवित्र लेकिन संतुष्ट फकीर ने सिर हिलाया। वास्तव में एक और निवाला नहीं, नहीं, धन्यवाद। तो फिर मुझे मेरा सोना दे दो। राजा करण चिल्लाया, आप ऐसा करने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि मैं अनुबंध के अपने हिस्से को पूरा करने के लिए तैयार हूं। क्षमा करें, मैं बाध्य नहीं कर सकता। लेकिन शैतान, मेरा मतलब है कि दूसरा व्यक्ति कोट लेकर चला गया। फकीर ने सिर हिलाया। ये सुनकर राजा कर्ण निराश होकर घर लौट आए और शाही खजांची को सोना भेजने का आदेश दिया। इसलिए उस दिन उसने शांति से नाश्ता किया और अगले दिन भी सब निजी खजानों को तहस नहस करके 100 तोला सोना निकला। इसलिए राजा कर्ण ने हमेशा की तरह अपना नाश्ता किया, हालांकि उसका दिल उदास था। परंतु तीसरे दिन शाही खजांची खाली हाथ आया और जमीन पर गिरकर बोला, यह आपकी महिमा को प्रसन्न करे। आपकी महिमा के क्षेत्र में अब और सोना नहीं है। तब राजा कर्ण बिना कुछ नाश्ता किए गंभीरता से बिस्तर पर चले गए और भीड़ घंटों इंतजार करने के बाद महल के दरवाजे खुलने और नौकरों को सोने की टोकरियां लेकर बाहर आने की उम्मीद में ये कहते हुए पिघल गई कि गरीबों को धोखा देना बहुत शर्म की बात है। उस तरह से लोग रात्रि भोज के समय तक गरीब राजा कर्ण दिखने में दुबले हो गए थे, लेकिन वह अपने वचन का पक्का आदमी था। और यद्यपि चालाक बिकरू आया और उसे ये कहकर खाने के लिए मनाने की कोशिश की कि उसे संभवतः दोषी नहीं ठहराया जा सकता, उसने अपना सिर हिलाया और अपना चेहरा दीवार की ओर कर लिया। तब बिकरू या बिक्रमजीत ने फकीर का पुराना कोट लिया और उसे राजा के सामने हिलाते हुए कहा, पैसे ले लो मेरे दोस्त, और इससे भी अधिक। यदि आप उस पिंजरे में बंद जंगली हंसों को आजाद कर देंगे तो मैं आपको सस्ते दाम पर कोट दे दूंगा। इसलिए राजा कर्ण ने जंगली हंसों को आजाद कर दिया और जैसे ही उनका जोड़ा महान मानसरोवर झील की ओर उड़ गया, वे गाते हुए बोले, बिक्रमजीत की जय हो, उदार बिक्रमजीत। तब राजा कर्ण ने अपना सिर झुका लिया और मन ही मन कहा, हंसों का गीत सच्चा है। बिक्रमजीत मुझसे भी अधिक उदार है, क्योंकि यदि मैं 100 तोले सोने और मेरे नाश्ते के लिए भून डाला गया